इंडिया में कहानियों का बड़ा पुराना रिवाज है। हमेशा से ही हमें कहानियां सुनना, पढ़ना बहुत पसंद रहा है। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में कुछ नया हुआ। इंडिया को अपना पहला सुपर हीरो मिला। नाम था शक्तिमान। वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया था। वो कोई अमीर आदमी नहीं था गैजेट्स के साथ। शक्तिमान अलग था। वो हम में से एक था। शक्तिमान का आना एक बहुत बड़ी बात थी। वो सिर्फ टीवी का कैरेक्टर नहीं था। वो होप, करेज और जस्टिस का सिंबल था। जब भी वो टीवी पर आता था, सारे बच्चे टीवी से चिपक जाते थे। उसने हमें अच्छे वैल्यूज की इंपॉर्टेंस सिखाई। उसने दिखाया कि कोई भी हीरो बन सकता है। शक्तिमान सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसकी फोटो लंच बॉक्स और स्कूल बैग्स पर होती थी। सब उसकी बातें दोहराते थे। वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं था, वो रोल मॉडल था। उसने एक जनरेशन को खुद पे बिलीव करने और सही के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन दी। हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। शक्तिमान की कहानी इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ी है। वो पहले पंडित गंगाधर था, एक सिंपल जर्नलिस्ट। वो एक आम जिंदगी जीता था, अपनी असली पावर से अनजान। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंडित गंगाधर की जिंदगी बदल गई जब वो अपने गुरु से मिले। उनके गुरु ने उनकी छुपी हुई पावर को पहचान लिया। अपने गुरु के गाइडेंस में पंडित गंगाधर ने एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। उन्होंने योगा और मेडिटेशन किया। उन्होंने एंशिएंट विजडम के सीक्रेट सीखे। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने उनकी कुंडलिनी जगा दी। उन्हें अपने प्राणा लाइफ फोर्स पर कंट्रोल मिल गया। अब वो सिर्फ पंडित गंगाधर नहीं थे, वो शक्तिमान थे, पावर और राइचसनेस के साक्षात रूप। शक्तिमान का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। उन्हें इनोसेंट लोगों को बचाने और बुराई से लड़ने का अपना ड्यूटी समझ आया। उन्होंने इंडिया के सुपर हीरो बनने की अपनी डेस्टिनी को अपना लिया। शक्तिमान की पावर्स किसी और जैसी नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी या गैजेट्स पर डिपेंड नहीं करता था। उसकी ताकत उसके अंदर से आती थी, उसके प्राणा की पावर से। वो बहुत तेज उड़ सकता था, पीछे आग छोड़ता हुआ। वो अपने से कई गुना भारी चीजें उठा सकता था। शक्तिमान अपनी उंगलियों से एनर्जी बीम्स मार सकता था। उसकी आंखों से लेजर्स निकलते थे जो उसके एनिमीज को खत्म कर देते थे। उसे कोई चोट नहीं पहुंच सकती थी। गोली उसके सीने से टकराकर वापस चली जाती थी। बम भी उसके कपड़े नहीं जला सकते थे। लेकिन शक्तिमान की सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ या स्पीड नहीं थी, वो थी अच्छाई में उसकी अनशेकेबल बिलीफ। वो कभी हार नहीं मानता था, चाहे एनिमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। वो जानता था कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। शक्तिमान की पावर्स उसकी इनर स्ट्रेंथ का प्रमाण थी। उसने हमें सिखाया कि असली पावर अंदर से आती है, हमारे वैल्यूज और बिलीफ से। उसने हमें सिखाया कि हम सब में स्ट्रांग बनने की, चैलेंजेस से पार पाने की और डिफरेंस लाने की पावर है। हर हीरो को एक विलन चाहिए, एक डार्क फोर्स जो उसे चैलेंज करे। शक्तिमान के लिए वो विलन था किलविश। किलविश बुराई का साक्षात रूप था, एक डार्क सॉर्सरर जिसे पावर की भूख थी। वो स्कल का मास्क पहनता था जो उसके बुरे इरादों का सिंबल था। किलविश दुनिया में केओस फैलाना चाहता था। वो कंट्रोल चाहता था, पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो डार्क मैजिक करता था जिससे वो फियर और डिस्ट्रक्शन फैलाता था। उसके साथ उसके लॉयल फॉलोअर्स थे, हर कोई अपने मास्टर जितना ही बुरा। उनकी लड़ाइयां लेजेंडरी थीं, अच्छाई और बुराई के बीच की टक्कर जिसने पूरे देश को अपनी तरफ खींचा। शक्तिमान और किलविश एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लाइट और डार्कनेस, ऑर्डर और केओस। उनकी लड़ाई हमारे अंदर की स्ट्रगल जैसी थी। किलविश ने शक्तिमान को उसकी लिमिट्स तक पुश किया, उसकी हिम्मत और बिलीफ्स को चैलेंज किया। लेकिन शक्तिमान कभी नहीं डरा। उसने हर चैलेंज का सामना करेज और डिटर्मिनेशन से किया, ये जानते हुए कि दुनिया की किस्मत उसके हाथों में है। देखो, शक्तिमान सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये बस मिलियंस लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था। ये होप की किरण थी, जस्टिस का सिंबल था और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोल मॉडल था। हर एपिसोड सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, वो एक लेसन थी, एक मॉरल कंपास जो व्यूअर्स को अच्छाई और राइचसनेस की तरफ गाइड करती थी। शक्तिमान ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो एक मेंटर था, एक फ्रेंड था और हमारी जिंदगी में एक गाइडिंग लाइट था। शक्तिमान कोई आम हीरो नहीं है, वो युगों का हीरो है। एक आम इंसान से सुपर ह्यूमन सेवियर बनने का उसका जर्नी जनरेशन से लोगों को इंस्पायर करता रहा है। शक्तिमान के वैल्यूज, उसका करेज और जस्टिस का उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ने उसे होप
और राइचसनेस का एक एंड्यूरिंग सिंबल बना दिया है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे ही शक्तिमान भी कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है नए चैलेंजेस और मॉडर्न डे इश्यूज के हिसाब से। शक्तिमान के इस नए दौर में वो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटता है जो हमारी बदलती दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। फिर भी शक्तिमान वही लाइट की किरण बना हुआ है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालता है। शक्तिमान इतना पॉपुलर क्यों है? उसकी रिलेटेबिलिटी, उसकी ह्यूमैनिटी। अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स के बावजूद शक्तिमान के स्ट्रगल्स, ड्रीम्स और ट्रायम्फ्स हर इंसान जैसे हैं। उसकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस हम सबके अंदर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। शक्तिमान की लेगेसी नई जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहा, वो एक कल्चरल आइकॉन बन गया है। उसका इंपैक्ट उन काउंटलेस फैंस में दिखता है जो उसे अपना आदर्श मानते हैं, उन स्टोरीज में जो आज भी बताई जाती है और उन वैल्यूज में जो वो हर उस इंसान में डालता है जो उसकी जर्नी फॉलो करता है। शक्तिमान की लेगेसी हीरोइज्म की टाइमलेस पावर और ह्यूमैनिटी के एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।